हाय, मैं राजेंद्र यादव, डी एडिक्शन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने काउंसलिंग के माध्यम से कई लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने में उनकी मदद किया हूँ। यदि आप किसी भी तरीके के मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ की लत से परेशान हैं, जैसे गांजा, सिगरेट, दारू, भांग, फुर्ती, पुकार, चैनी, खैनी इत्यादि से, तो जरूर हमारे क्लिनिक पर आएं, अपनी काउंसलिंग कराएं। बिना भर्ती किए हुए मैं आपको नशा मुक्त होने में सहयोग करूंगा। थैंक यू। हम कब कहेंगे कि कोई पर्सन ड्रग डिपेंडेंट है, वहाँ तक पहुँचने से पहले कितनी स्टेज से वो गुजरता है। हाँ, हमने सबसे पहले बताया ड्रग टेस्ट, ठीक है। वो क्लिनिकल सिम्टम के साथ, क्लिनिकल सिम्टम या मेडिकल कंडीशन मतलब ये होगा कि आपको चोट लगी या मेंटल डिसऑर्डर है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको डॉक्टर वो दवा सजेस्ट कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपने दवा का टेस्ट किया और आपने फील किया कि इस दवा को लेने के बाद मुझे आराम मिला है या ऐसे वैसे हो रहा है, हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जो भी XYZ हो रहा है, वो आपने टेस्ट कर लिया बाय मेडिकल कंडीशन। और दूसरा क्या होता है कि आप ग्रुप में हैं, आपके दोस्तों ने फोर्स किया, दो लो लो लो, ऐसे टेस्ट कर लिया। आपके दोस्तों ने पेप्सी में या पानी में मिला के दे दिया, किसी खाने वाली चीज़ में मिला के दे दिया, आपने टेस्ट कर लिया, वो हो गया टेस्ट। अब एब्यूज कब हुआ? जब आप जान रहे हैं कि हमें कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं, कोई मेडिकल सिम्टम, हमें कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप थोड़ी सी खुशी, ज़्यादा खुशी पाने के लिए या अपने मन को शांत करने के लिए या कुछ ऐसे एक्टिविटी करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप दारू, गांजा, भांग या कोई भी दवा ले रहे हैं, वो क्या हो गया? एब्यूज या मिसयूज हो गया। जब आप बार बार मिसयूज करने लग रहे हैं तो आपकी बॉडी और आपका ब्रेन एक अपने आप में कंडीशनिंग होती है, उसका एक एसोसिएशन होता है, वो एक स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे एक निश्चित अमाउंट आपको सामान्य लगने लगता है। जैसे आप दारू पी रहे हैं या सुर्ती खा रहे हैं, पहले 1 महीने 2 महीने में एक बार दारू पीते थे, एक बार 2 बार सुर्ती खाते थे, तो 4-6 महीने, साल भर, 1-2 साल बाद आपको लगेगा 1 महीने में 1-2 बार खाने से कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? टाइम लिमिट घटाते जाएंगे और मात्रा बढ़ाते जाएंगे। पहले आप 100 ग्राम दारू पीते थे, अब 200-300 ग्राम दारू पी रहे हैं। 4-6 महीना, 4-6 साल बाद वही दारू 500 ग्राम पीने लगेंगे। 8 साल 10 साल बाद वो क्या करेंगे? रोज़ दारू पियेंगे, रोज़ 1 लीटर पियेंगे, 500 ग्राम पियेंगे, ठीक है। अब जो बार बार आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं, टाइम घटा रहे हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं टॉलरेंट। हमारी बॉडी उस चीज़ को, उस अवस्था को सामान्य समझने लगती है। ओके, क्लियर? यस। अब जब हमारी बॉडी बार बार टॉलरेट करती है, तो जब टॉलरेंस को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन में क्या होता है? हमारे ड्रग के अमाउंट हमारा बढ़ता जाता है, दिन और टाइम हमारा घटता जाता है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। हम सुबह से लेके शाम तक ड्रग लेने या उसको पाने के लिए प्लान करने लगते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है? हम कब समझेंगे कि हम ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? जब हमें क्रेविंग लगने लग रही है, तलब उठने लग रही है। जैसे सुबह सो के उठते ही हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये है, आज हम किसके साथ जाएंगे तो कहाँ दारू मिलेगा, कल हम किसको पिलाए तो उसके साथ जाएंगे तो ज़रूर वो दारू देगा मुझे। ये क्या है? क्रेविंग लग रही है, तलब लग रही है, आपके मन में बार बार इच्छाएं आ रही। अभी मानसिक रूप में है, मेंटल लेवल पे चीज़ें घटना घट रही है, आपको बार बार मन में आएगा मैं दारू यहाँ से जुगाड़ करूँ, दारू पी लूँ। आप एक बार मन बोलेगा नहीं पीऊँ, लोग बोलेंगे, लेकिन फिर कहेंगे यार पी लूँ, कहाँ किसी को पता चल रहा है, एक बार पी लूँ, थोड़ा सा मज़ा आया, कल से नहीं पीऊँगा। ये सारी चीज़ें जब घटना घटित होने लगी, समझिए कि आप एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर? यस। अब जब आपको मन में सवाल आया कि मुझे दारू पीना है, आप तुरंत प्रयास करने लगे कि मुझे, आप जा रहे हैं दारू या गांजा, भांग, सिगरेट खोजने निकल गए, पीने के लिए निकल गए। इस कंडीशन, जब इस तरीके कंडीशन बार बार आने लगे, तब समझिए कि आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। क्लियर? अब ड्रग एडिक्शन का इससे और बड़ा सिम्टम क्या हो सकता है कि सो के उठने से शाम के सोने तक आपके दिन में वही प्लान चले, कितनी मात्रा में कहाँ से मिल जाए, ठीक। अब जब आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर एक और चीज़ें आती है। क्या आता है? ड्रग डिपेंडेंसी। हाँ, ड्रग एडिक्शन के बाद आपकी फाइनल स्टेज आती है ड्रग डिपेंडेंसी, मतलब मादक पदार्थ पे निर्भर हो जाना या निर्भरता बढ़ जाना या निर्भर ही रह जाना। अब निर्भर होने का तात्पर्य क्या है? जैसे दिन की दिनचर्या, आप शुरू सो के उठते थे, कुछ नहीं, नॉर्मल खाना पीना खाते थे, ड्यूटी करते थे, फैमिली के साथ उठते बैठते थे, ये आपकी नॉर्मल दिनचर्या है। लेकिन इसी दिनचर्या को स्टार्ट करने के लिए आप उस नशीले पदार्थ का, उस मादक पदार्थ का सेवन करना जरूरी समझ रहे हैं, बिना किए आपकी दिनचर्या स्टार्ट नहीं हो रही है, तब समझिए वो ड्रग की डिपेंडेंसी आ चुकी है, मादक पदार्थ पे आप कहाँ हैं? आश्रित हो चुके हैं।
अब इससे बड़ा इसका सिम्टम क्या है, आपको विड्रॉल सिम्टम आएंगे। विड्रॉल सिम्टम होता क्या है, जब आपका मन के अलावा, मन के बावजूद भी, मन के बिना कंट्रोल के भी आपकी शरीर रिएक्ट करने लगती है। शारीरिक रिएक्शन में क्या होगा, आपके होंठ सूखेंगे, आपकी आंख लाल होगी, आपकी आंखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, पसीना बहुत ज़्यादा होगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हो सकता है घट जाएगी, आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उल्टी भी हो सकती है। ये सारे शरीर के सिम्टम जब दिखने लगे, उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम, बाह्य निकासी की अवस्था या विड्रॉल बोलते हैं इसको, जब हमारी शरीर रिएक्ट करने लगती है। अब समझिए उस व्यक्ति का इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है कि घर पे रख के इलाज किया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को घर पे बांध रहे हैं इलाज करने के लिए, उसको रूम में बंद कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को चांस बढ़ जाता है कि एक्सपायर हो जाए, वो मर भी सकता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखें, अगर गांव, शहर, एजुकेशन के फील्ड में कहीं पे भी अगर ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं, तो उसके परिवार को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, इसको तुरंत दवा की ज़रूरत है, ना कि इसको घर में मारने, बांधने, गाली गलौज करने या उसको ताना मारने की नहीं है तुम नशेड़ी हो चुके हो, तुम मनबड़ हो चुके हो, तुम फला गाली फलान डका, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी स्टेज में है कि वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, ड्रग पे डिपेंडेंट है, उसको विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। विड्रॉल में ही आँख मुंह का लाल होना, होठ बार बार सूखना, नाक से भी पानी आना, आँख से पानी आना, चेहरे लाल होना, और चेहरे पे कभी कभी दाने उभर जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आना, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, घबराहट हो जाना, चिल्लाना, चीखना या बार बार नहाने धोने की एक्टिविटी करना। ये सारी चीज़ें क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स ही हैं, वो लक्षण हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में कभी भी देखो तो उसको नॉर्मल समझो, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल में भी किसको, साइकेट्रिस्ट, जो एमडी इन न्यूरो साइकेट्री या साइकेट्री हो। ओके, थैंक यू। अगली इन्फॉर्मेशन बाद में शेयर करेंगे।